सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी लगातार मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और रविवार की सुबह वो नीम करौली महाराज के कैंची धाम में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे और इससे पहले शनिवार की देर शाम नैनीताल में मुख्यमंत्री धामी आम बजट के सुझावों को लेकर विभिन्न प्रतिष्ठानों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की है। इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्री भी शामिल रहे हैं। कैंची धाम में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं देने पर सरकार विचार कर रही है। बाबा का ये धाम हम सब के लिए आस्था श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है और करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा केंद्र के रूप में यहाँ पर बसती है। यहाँ पर आए, यहाँ की और अच्छी व्यवस्थाएं हो, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, आने जाने वाले लोगों के लिए अच्छी सड़क की व्यवस्था, उन सभी का हम लोगों ने अभी यहाँ पर विचार भी किया है और उसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे कि हर प्रकार से जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बाबा भक्त यहाँ आते हैं, उनको आने में आसानी हो और जाने में भी आसानी। चंपावत उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चंपावत विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी चंदन रामदास ने शक्ति केंद्र में जनसभा को संबोधित किया है। मंच से उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आगामी 31 मई को कमल के निशान का बटन दबाकर बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को और मजबूती प्रदान करें। हमारे पास कार्यक्रम था, हमारे पास संस्कार था और हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता था। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 352 सांसदों के साथ पार्लियामेंट में है और कांग्रेस के लोग 440 के स्थान पर मात्र 40 पे है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री धामी ने और कांग्रेस दोनों ने ही चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जाहिर तौर पर किन मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री धामी जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए अनुज, चंपावत का जो उपचुनाव है वो बीजेपी के लिए नाक का सवाल है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री मैदान में है। मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं कि दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं, क्योंकि बगल की ही खटीमा सीट से वहां की जनता ने उन्हें 7,000 से ज़्यादा वोटों से परास्त किया है। तो ऐसे में चंपावत में वो बिल्कुल अपनी पैनी नज़र लगाए हुए हैं। भले ही मुकाबला एक तरफा लग रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री सहित प्रदेश संगठन वहां पर कह सकते हैं कि एक युद्ध की तरह चुनाव को लड़ रहा है। कोई भी चूक होने की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री इस समय चंपावत के ही दौरे पर है। चंपावत में वो एक जनसभा को संबोधित करने के बाद रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। आज उनकी जो जनसभा है वो बहुत ही दूरस्थ दुर्गम पहाड़ी इलाके में है और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है चंपावत के लिए, उसने वो बूथ आइडेंटिफाइड किए हैं या वो इलाके आइडेंटिफाइड किए हैं जहां कांग्रेस को बढ़त थी और बीजेपी पीछे थी। जहां बीजेपी मजबूत है वहां पर तो काम हो ही रहा है, लेकिन जो खास फोकस है उन जगह है। और आज जहां मुख्यमंत्री जनसभा करने गए वहां पर बीजेपी कमजोर थी और मुख्यमंत्री अपनी जनसभा के माध्यम से उस इलाके के लोगों को साधना चाहते हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के भी बड़े नेता तो प्रचार में नहीं उतरे हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि उसके बड़े नेता इस समय उदयपुर में है जहां चिंतन शिविर चल रहा है और बहुत जल्द ही जब वो वापस आएंगे तो सभी कांग्रेसी चंपावत में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि जो चुनाव है वो दिलचस्प बना रहा है, एक तरफा ना हो। और बीजेपी चाहती है कि जीत ऐतिहासिक हो, ऐसी जीत ना पहले कभी किसी की हुई हो ना आगे किसी की हो पाए, तो वो उस तरीके से अपना काम कर रही है। रही बात आपने मुद्दों की, तो बिल्कुल वहां पर भी बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आप आपके विधायक नहीं चुन रहे, आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ऑलरेडी मुख्यमंत्री है वो आपके यहाँ से विधानसभा जाना चाहता है और आप उसे विधानसभा भेजेंगे तो उसका आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। चंपावत का इलाका कुछ मैदानी है और ज्यादातर पहाड़ी है, नेपाल से लगा हुआ है, शारदा नदी बहती है,
तो ऐसे में वहां पर विकास की काफी दरकार है और वहां के लोगों को भी लगता है कि क्या पता मुख्यमंत्री अगर यहां से विधायक बने तो यहां कुछ और ज्यादा विकास हो जाए। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री वहां की उन चीजों को उठा रहे हैं जो वर्षों से शॉर्ट आउट नहीं हो पाई और लोगों को ये उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनिए और मैं उन समस्याओं का समाधान करूंगा। अनुज जी, ज्योत्सना आप बनी रहिए हमारे साथ। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा महाराज दौसानी ने मुख्यमंत्री धामी पर हमला बोला है और कहा है कि विकास कार्यों की चिंता करने के बजाय मुख्यमंत्री अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बजट पर राय लेने के नाम पर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों का बजट तो प्रदेश की डबल इंजन की सरकार पहले से ही जर्जर कर चुकी है। हैं कि उनके अपने बूते का कुछ भी नहीं है। उनके जो 47 विधायक जीत कर आए हैं उनकी काबिलियत का उनको पता चल चुका है। किस तरह से कमाई का कोई जरिया यहाँ पर पैदा नहीं किया जा रहा है, किस तरह से हम केवल शराब और खनन तक सीमित रह गए, किस तरह से यहाँ चारधाम यात्रा में कुप्रबंधन का बोलबाला है। पूरे प्रदेश में 2 महीने के इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, महंगाई का बोलबाला है। इसको लेकर मुझे लगता है कि अब आम जनता ही खेवैया साबित हो सकती है। आम बजट क्योंकि आम नागरिक के लिए होता है, इसलिए उसकी भागीदारी और उसकी सहभागिता होनी भी जरूरी है। और आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग है, अब बजट के लिए स्वरूप क्या रहने वाला है आम बजट का, ये आम जनता ही अगर तय करेगी। और मुख्यमंत्री ये भी वादा करें कि आम जनता का जो निर्णय है या आम जनता के जो सुझाव हैं उन पर क्रियान्वयन भी होगा। केवल खाना पूर्ति के लिए सुझाव नहीं दिए जाने चाहिए। जो अच्छे सुझाव आए, जो जेन्युइन लोगों के उसमें एडवाइस आए, उन पर उनको धरातल पर उतारना या उनको आम बजट में शामिल करना भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जहां एक और पूरी ताकत झोंक दी है, मंत्रियों की फौज क्षेत्र में उतार रखी है। 40 से भी ज्यादा स्टार प्रचारक इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं कांग्रेसी दिग्गज इन दिनों उदयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इलाके में चुनाव प्रचार का जिम्मा फिलहाल पार्टी के स्थानीय नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा महाराज दौसानी ने मीडिया से बात की है और कहा है कि पार्टी आला कमान के नेतृत्व में उदयपुर में जारी चिंतन शिविर से लौटकर सभी नेता चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। चंपावत चुनाव में कार्यकर्ता पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिली हुई हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री को लोक लुभावनी घोषणाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो स्थानीय हैं उनकी खरीद फरोख्त करके उनको चुग्गा डालकर अपने दल में शामिल करने की जो आप होड़ देख रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि भाजपा को अपने ऊपर यकीन नहीं है, अपने नेताओं पर यकीन नहीं है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने चेहरे पर यकीन नहीं है, इसलिए 40 से ज्यादा स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है। उदयपुर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और वहीं उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभी बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज दौसानी की माने तो उदयपुर में आने के बाद तमाम कांग्रेसी दिग्गज चंपावत उपचुनाव में जुट जाएंगे और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक 3 दिवसीय शिविर, नवचिंतन शिविर उदयपुर में आहूत किया गया है, जिसमें हर प्रदेश के दिग्गज नेताओं को, सीएलपी लीडर्स, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायकगण, फ्रंटल के अध्यक्षगण, इन सबको बुलाया गया है और आज उसका आखिरी दिन है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस दिशा और दशा को तय करने के लिए, उसकी नई रणनीति तय करने के लिए वहां पर विचार मंथन किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि बहुत ही सुसंस्कृत तरीके से, संस्कारी तरीके से संविधान और लोकतंत्र को ऊपर रखकर जब कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक यहाँ रूल किया है देश के अंदर, तो आज उसकी लोकप्रियता में कमी क्यों आ रही है? चुनावों में, आम चुनावों में क्यों कांग्रेस पार्टी को वो जगह हासिल नहीं हो पा रही है जो उसने देश के लिए योगदान दिया है? क्यों हम प्रचार प्रसार में पिछड़ रहे हैं? इन सारी बातों पर वहां चिंतन मंथन होगा और मुझे लगता है समुद्र मंथन के बाद अमृत निकल कर आया था। ऐसे में ही कांग्रेस के लिए भी अमृत समान ये नवचिंतन शिविर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो कुछ भी वहां सर्वानुमति से निर्णय लिए जाएंगे वो हम सबको शिरोधार्य होंगे, सर्वमान्य होंगे। और एक बार फिर से हमारे रुख करेंगे ज्योत्सना का। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर यह बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव प्रचार की तैयारी कर रही है, यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के दौरे को सुनिश्चित किया जा चुका है कि वो चंपावत में कब आएंगे और कब वहां पर प्रचार करेंगे, उसकी तुलना में कांग्रेस का जो अभियान है वो इतना गंभीर नजर नहीं आ रहा है।
देखिए अनुज, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो बयान जरूर दे रही हैं कि बीजेपी डरी भी है, लेकिन कांग्रेस तो कह सकते हैं कि नामांकन से पहले ही बैकफुट पर आ गई थी। कांग्रेस के जो व्यक्ति, जो नेता वहां 2002 से लगातार इलेक्शन लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री को सामने देखकर वो पीछे हट गए। और एक ऐसी महिला को, भले ही वो अपने आप में सशक्त महिला है, लेकिन जिस महिला को कभी आपने विधानसभा की, आपने पंचायत तक का टिकट नहीं दिया, उसको मुख्यमंत्री के सामने खड़ा कर दिया। कांग्रेस के अंदर खुद इस बात को कहा जा रहा है दबे सुरों में कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि जब फिर से आम चुनाव होंगे तो कोई और वहां पर उम्मीदवार होगा। सबसे बड़ी बात है कि निर्मला गहतोड़ी के नामांकन में कांग्रेस के कई दिग्गजों ने किनारा काटा। न प्रदेश प्रभारी आए, न पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आए, न पूर्व नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह गए, यानी कि बड़े नेता वहां से गायब रहे। और प्रीतम सिंह ने तो साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के मुकाबले हमको सशक्त कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था। वो प्रदीप टमटा होते जिनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है राज्यसभा का, या कोई और होते। हरीश रावत ने भी वहां पर बहुत काम किया है। चंपावत में अल्मोड़ा लोकसभा का ये पार्ट रहा है, वहां से वो 4 बार सांसद रहे, वो वहां से लड़ते, यानी कि मुख्यमंत्री को एक मजबूत टक्कर देते। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और बहुत कमजोर कैंडिडेट को सामने खड़ा किया है। भले ही कांग्रेसी प्रवक्ता कह रही हूं कि उदयपुर से लौटेंगे तो वहां पर सभी लोग जाएंगे, लेकिन उदयपुर जाने से पहले कितने लोग गए निर्मला गहतोड़ी के प्रचार के लिए, ये सवाल भी अपने आप में कांग्रेस से है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को आप जानते हैं, चाहे चुनाव मुख्यमंत्री का हो या किसी और का हो, बीजेपी हमेशा चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये कार्यप्रणाली प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वर्तमान गृह मंत्री से सीखी है कि चुनाव हमेशा मेहनत से और बहुत गंभीरता से लड़ा जाना चाहिए। वो अलग बात है कि परिणाम क्या होंगे, और बीजेपी ने यही मेहनत और ये डेडिकेशन था जो वो हमेशा काम करते रहे। तो आप सोचिए कि लगातार सफलता भी मिल रही है। कांग्रेस भले ही उदयपुर में अपना चिंतन शिविर आयोजित कर रही हो, अपने हालात पर चिंतन कर रही हो, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि उसके ये हाल क्यों हुए हैं, क्या वजह रही है, कार्यकर्ताओं को कितनी तवज्जो दी गई। जो वर्किंग शैली एक जमाने में कांग्रेस की थी कि सेवा दल के माध्यम से, अन्य जो उसके अनुशासकीय संगठन थे उनके माध्यम से हमेशा से वो जनता से जुड़ी रहती थी, धीरे धीरे कांग्रेस का वो कल्चर खत्म हो गया, 10 जनपद का कल्चर आ गया। तो कांग्रेस आज उसी चीज को चिंतन कर रही है कि आखिर हम पूरे देश में सत्ता में होते थे और आज हम 2-4 राज्यों में ही रह गए, और केंद्र की सत्ता में आने के लिए जो एक कोशिश होनी चाहिए वो हमसे नहीं हो पा रही है। हमारे पास मजबूत लीडरशिप नहीं है, ये मंथन हो रहा है। लेकिन कारण कांग्रेस भी जानती है। और रही बात उत्तराखंड में बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपनी इसी मेहनत की बदौलत, एक सटीक चुनावी रणनीति के चलते उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास बदला है और दोबारा सत्ता में आई है। वो अलग बात है कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं, लेकिन जो चंपावत का चुनाव है वो इस समय साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफा है, कांग्रेस कहीं टक्कर देती नजर नहीं आ रही है। अनुज जी ज्योत्सना, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।